आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। इसके लिए किसान को धन बहुत लगाना पड़ता है। किसान दिन रात खेत में काम करता है। लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। हम सबको किसान की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। ये आपका अगर पैराग्राफ आ जाता है तो आपको 5 नंबर दे के जाएगा, अगर आप इसको ट्रांसलेट कर देते हैं तो सबसे पहले इसका नियम ये होता है ना कि जहाँ भी सेंटेंस ये ख़त्म हो रहा है, माने वाक्य जहाँ ख़त्म हो रहा है, उसको हर एक को आप अपने हिसाब से बांट लीजिए और उसको इंग्लिश में अनुवाद कीजिए। जैसे आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। एक पैराग्राफ हो गया, इसको आप यहाँ से बनाना चालू करेंगे। नाउ अ डे फार्मिंग इज आल्सो अ काइंड ऑफ बिजनेस। नाउ अ डे मतलब आजकल, फार्मिंग मतलब खेती, आल्सो माने भी, काइंड मतलब प्रकार, ऑफ मतलब का, बिजनेस मतलब बिजनेस। तो आजकल खेती भी क्या है, एक प्रकार का बिजनेस है। आगे, इसके लिए किसान को बहुत धन लगाना पड़ता है। अब इसका बदलेंगे, टू कन्वर्ट फार्मिंग इनटू बिजनेस फार्मर्स हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। अगर कोई किसान है, अगर खेती को बिजनेस में बदल रहा है तो फार्मर हैव टू इन्वेस्ट, तो फार्मर को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ए लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत सारे धन। आगे प्रश्न है कि किसान दिन रात खेत में काम करता है, तो लिखेंगे फार्मर्स वर्क डे एंड नाइट इन द फील्ड। लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। लिखेंगे इसका, अबाउट मतलब लगभग 18% फार्मर्स लिव्स मतलब जीते हैं किसमें, इन पावर्टी मतलब गरीबी में। आगे, हम सबको किसान की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। कैसे बनाएंगे इसको, वी ऑल शुड, वी अस वी अस शुड हेल्प द फार्मर्स, हमें किसान की मदद करनी चाहिए। आते हैं अब दूसरा, अब हम स्वतंत्र हैं, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, हमारी सरकार है और हम अपना संविधान है, किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं, हमें इन्हें सुलझाना है। इस प्रकार के पैसेज अगर आपको कन्वर्ट करना होगा तो कैसे बदलेंगे, चलिए एक एक ठो वाक्य को बदलते हैं। अब हम स्वतंत्र हैं, नाउ वी आर फ्री, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। वी आर द मास्टर ऑफ आवर डिस्टिनी, हमारी सरकार है और अपना संविधान है। वी हैव आवर गवर्नमेंट एंड आवर अवन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वी हैव आवर गवर्नमेंट हमारी अपनी सरकार है, एंड आवर अवन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा अपना संविधान है। किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं, बट वी हैव मेनी प्रॉब्लम्स, वी हैव मेनी प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ अस। फ्रंट मतलब सामने, प्रॉब्लम मतलब समस्या, मेनी मतलब बहुत, हैव मतलब है पास में, वी मतलब हम, बट माने लेकिन। लेकिन हमारे पास में बहुत सारी समस्याएं हैं, हमें उन्हें सुलझाना है। वी हैव टू सॉल्व देम, वी मतलब हम, देम मतलब
एक हेल्पिंग वर्ब है, सॉल्व मतलब हल करना, देम मतलब उन्हें, तो हमें उन्हें सुलझाना है। अगला प्रश्न, एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ पर अनुसरण करता है। एक पैराग्राफ, वह कभी वह अभी वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। दूसरा पैराग्राफ, ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। कैसे बनाएंगे इसको? एक ईमानदार व्यक्ति, ए हॉनेस्ट पर्सन, सदैव का लगाएंगे ऑलवेज, अब क्रिया अनुसरण करना लगाएंगे फॉलोज, द पथ ऑफ जस्टिस मतलब न्याय का रास्ता एवं सत्य का। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। वी नेवर डिसलीव्स एनीवन। Honesty is the source of true happiness and peace. ईमानदारी क्या है? सच्चे सुख व दुख का स्रोत है। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। लिख देंगे फॉर हिम, उसके लिए। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब अगला, चौथा है, रामलाल एक क्रूर एवं अभिमानी नवयुवक है। वह 18 वर्ष का हो चुका है। वह अब तक हाई स्कूल की परीक्षा नहीं पास कर पाया। अधिकांश लोग उसे नापसंद करते हैं। कैसे बनाएंगे? रामलाल एक क्रूर एवं अभिमानी नवयुवक है। यहाँ तक एक लाइन हुआ, इसको बनाते हैं। रामलाल इज अ क्रूर मतलब क्रूर होता है उसको, एंड एरोगेंट मैन, एरोगेंट मतलब होता है अभिमानी। तो रामलाल इज अ क्रूर एंड एरोगेंट मैन। वह 18 वर्ष का हो चुका है। ही इज नाउ 18 ईयर ओल्ड। वह 18 वर्ष का हो चुका है। अब तक हाई स्कूल की परीक्षा नहीं पास कर पाया। ही हैज़ नॉट एट पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन। वह अभी तक हाई स्कूल की परीक्षा नहीं पास कर पाया है। अधिकांश लोग उसे नापसंद करते हैं। मोस्ट पीपुल डिसलाइक हिम। अधिकांश लोग उसे नापसंद करते हैं। आगे ये वाला देखते हैं। प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। यह गंगा और यमुना का संगम है। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। ठीक है। प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, पहले इसका बनाएंगे तो हो जाएगा, प्रयागराज इज एन एशियंट हिस्टोरिकल सिटी। प्रयागराज कैसा है? एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। आगे, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। अगर इसको बनाना चाहेंगे तो इट हैज़ अ ग्लोरियस हिस्ट्री। यहाँ गंगा एवं यमुना का संगम है, तो इसको बनाएंगे हियर इज द कंजंक्शन ऑफ द गंगा एंड यमुना। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन situated हियर।
अगला है वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। इसको बनाएंगे रेनी सीजन इज बेटर देन ऑल सीजन। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। लिखेंगे ग्रैनी मतलब ग्रीनी मतलब हरियाली। इन ग्रेनी इज सीन्स ऑल अराउंड। चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। यह ऋतु कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। दिस सीजन मतलब यह ऋतु इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। यह ऋतु कृषि के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। वर्षा और वन रैन एंड फॉरेस्ट आर इंटरडिपेंडेंट्स। वर्षा और वन एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। अगला देखते हैं। अगला है कि हमारा देश तेजी से उन्नति कर रहा है। हमारा देश तेजी से उन्नति कर रहा है। यह एक प्रगतिशील देश है। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। कह रहा है जनसंख्या और बढ़ती कीमतें ये क्या है? एक बढ़ती समस्याएं हैं। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। इसको कैसे बदलेंगे? हमारा देश तेजी से उन्नति कर रहा है, एक पैराग्राफ हुआ, तो इसको बदलेंगे अवर कंट्री इज ग्रोइंग रैपिडली। हमारा देश तेजी से वृद्धि मतलब कि उन्नति कर रहा है। यह एक प्रगतिशील देश है। इट इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। ठीक। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें लिखेंगे द पॉपुलेशन एंड द राइजिंग प्राइस। द पॉपुलेशन मतलब कि जनसंख्या एंड राइजिंग प्राइस मतलब बढ़ती कीमतें आर बिग प्रॉब्लम्स। आर इसकी क्या है? बिग प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगा? ये इसकी क्या है? बड़ी समस्याएं हैं। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें इफ वी कंट्रोल देम। यदि इसे हम नियंत्रित कर लें तो क्या होगा? देन तब अवर कंट्री कैन बिकम ग्रेट। हमारा देश क्या हो सकता है? महान हो सकता है। अगला प्रश्न है 8वां। वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान है या बहुमूल्य है। वे हमें फल फूल एवं विश्राम के लिए छाया प्रदान करते हैं। वह हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। वृक्ष वर्षा कराते हैं और भूमि क्षारण को रोकते हैं। ठीक, ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया। अब चलिए इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य है। इसका हो जाएगा ट्री आर वेरी प्रीसियस फॉर आवर लाइफ्स बोल सकते हैं इसको। वे हमें फल फूल एवं विश्राम के लिए छाया प्रदान करते हैं। दे गिव्स अस फ्रूट्स फ्लावर एंड सैड टू टेक रेस्ट। वे हमें क्या देते हैं? फूल देते हैं, फल देते हैं और छाया प्रदान करते हैं आराम करने के लिए। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं। ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन जो हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। विच इज मोस्ट इंटेंशियल फॉर आवर लाइव्स। वृक्ष वर्षा कराते हैं। लिखेंगे ट्री कॉज रैन। वृक्ष वर्षा कराते हैं एंड आल्सो प्रिवेंट सॉयल इरोसियन। और वृक्ष क्या करते हैं? मृदा क्षरण को भी रोकते हैं, मतलब मृदा को एक स्थान से कट के दूसरे स्थान तक पहुंचने से रोकते हैं। अगला प्रश्न है नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं।
नई दिल्ली में लाल किला व कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। आगे है प्रगति मैदान और बापू घर यहाँ पर के आकर्षण है। चलिए, नई दिल्ली देश की राजधानी है तो लिखेंगे न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। लिखेंगे द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। लिखेंगे न्यू दिल्ली हैज़ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लाइक रेड फोर्ट मतलब लाल किला एंड कुतुब मीनार। ठीक है, आगे प्रगति मैदान लिखेंगे प्रगति मैदान एंड अप्पू घर यहाँ के आकर्षण है। लिखेंगे प्रगति मैदान एंड अप्पू घर आर द अट्रैक्शन ऑफ न्यू दिल्ली। ठीक, चलिए अब देखते हैं अपना अगला 13वां प्रश्न। लिखेंगे जून का महीना था, इट वॉज अ मंथ ऑफ जून। गर्मी अपने चरम पर थी। समर वाज एट इट पीक, समर कहाँ पे था, पीक पे था। सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चल रही थी। तो लिखेंगे हॉट विंडो यूज्ड टू ब्लो फॉर मॉर्निंग टिल इवनिंग। प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहिए। कह रहा है कि एवरी पर्सन वांटेड टू फिनिश हिज डेली रूटीन वर्क। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को वांटेड मतलब चाहिए, टू फिनिश मतलब खत्म कर देना, हिज डेली रूटीन वर्क अपने प्रतिदिन के कार्य को कैसे ख़त्म करना चलना चाहिए, एट द अर्लीस्ट मतलब जल्दी, कब, इन द मॉर्निंग ओनली केवल सुबह में ही समाप्त कर लेना चाहिए। अगला नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। 11वां पैसेज है कि वृक्ष हमारे लिए देश के अमूल्य निधि हैं। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं बल्कि वो हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और अनावश्यक रूप से पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। ठीक बात है। तो लिखा है कि वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। इसका बनाएंगे ट्रीज हो जाएगा ना कि वृक्ष है तो ट्री इज नहीं, ट्री इज द प्रीसियस ट्री इज द प्रीसियस ट्रेजर ऑफ द कंट्री। अमूल्य निधि है। आगे वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते। वृक्ष इज नॉट ओनली गिव्स अस टेम्पर, हमें क्या क्या देते हैं, बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। मतलब वी शुड प्लांट मोर एंड कह रहा है कि यहाँ पे टेम्पर, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री। वे हमें लकड़ी नहीं देते, क्या क्या देते हैं, वृक्ष हमें अधिक से अधिक हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। तो लिखा है वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री। अनावश्यक रूप से पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। अननेसेसरी वी शुड नॉट कट द ट्री। अननेसेसरी मतलब अनावश्यक, वी शुड मतलब हमें चाहिए, नॉट मतलब नहीं, कट माने काटना, ट्री मतलब पेड़ को। तो अनावश्यक रूप से पेड़ को नहीं काटना चाहिए। प्रयागराज, अच्छा प्रयागराज मतलब तो हो चुका है, ये दोबारा लिखा गया है। अगला
हमें केवल औषधि के सहारे ही स्वस्थ नहीं रह सकते। हम केवल औषधि के सहारे ही स्वस्थ नहीं रह सकते। एक लाइन, स्वस्थ जीवन के लिए अधिकांश मानसिक एवं हृदय की शांति आवश्यक है। उन्मुक्त हंसी एवं प्यार भी हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। नियमित रूप से कुछ अम्य प्रकृति के सानिध्य में रहकर भी अमूल्य प्रकृति के सानिध्य में रहकर भी हम प्रसन्न और स्वस्थ रह सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। हम केवल औषधि के सहारे ही स्वस्थ नहीं रह सकते। एक पैराग्राफ लिखा है कि वी कैन नॉट रिमेन हेल्दी ओनली विथ द हेल्प ऑफ मेडिसिन। वी मतलब हम, कैन नॉट मतलब नहीं रह सकते, रिमेन मतलब रिमेन हेल्थ मतलब स्वस्थ, ओनली मतलब केवल, विथ मतलब साथ में, हेल्प मतलब मैंने कि दवाइयों की सहायता से। हम केवल दवाइयों के ही से ही हम स्वस्थ नहीं रह सकते। स्वस्थ जीवन के लिए अधिकांश मानसिक एवं हृदय की शांति आवश्यक है। तो कह रहा है कि फॉर अ हेल्दी लाइफ एंड वी नीड मोस्टली पीसेस। क्या चाहिए हमें? शांति चाहिए। एंड मन की शांति, एंड हर्ट हृदय की शांति। फ्री लाफ्टर एंड लव हेल्प्स अस टू रिमेन हेल्दी। आगे, नियमित रूप से कुछ न नियमित रूप से, अब लिखा है नियमित रूप से, तो यहाँ लिख सकते हैं नियमित रूप से कुछ असम्य अमूल्य प्रकृति के सानिध्य में रहकर भी हम प्रसन्न रह सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा वी कैन रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी बाई स्पेंडिंग टाइम रेगुलरली इन, मतलब नियमित रूप से कहाँ पे टाइम बिता के हम रह सकते हैं, कॉन्ग्रुटिव ऑफ नेचर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से 13 थे यहाँ पे समाप्त होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि 15 लाइन है लेकिन 13 ही है इसमें। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा, यहाँ पे ये ख़त्म होता है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो और भी मैं बना सकता हूँ, और मतलब कि ऐतिहासिक लोगों पे बनाऊँगा। जैसे कि ये जो छूटा है, जिससे जितने बाहर से आ सकते हैं इनमें से देखने को मिल जाएंगे। या एक दो और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं 10-12 और करवा दूंगा, जिससे कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस मिल सके। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके लगा हो कि नहीं मेहनत हुआ है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।